गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों पहुँच चुके हैं हम एक न्यू क्वेश्चन के साथ, दिष्ट धारा डायनेमो। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों? एसी जनित्र, एसी विद्युत जनित्र। डायनेमो क्या होता है, इसके निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। तो हमने जस्ट इस वीडियो के पहले ही पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। एसी जनित्र या एसी विद्युत धारा जनित्र क्या होता है मेरे बच्चों? वो वाले जनित्र में और दिश धारा जनित्र में, मतलब एसी धारा जनित्र में और डीसी धारा या दिश धारा जनित्र में थोड़ा सा फर्क है। सिर्फ क्या फ़र्क है उस चीज़ को मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। बाकी सेम सेम चीज़ है, सेम संरचना है, सेम कार्य है, सेम क्रिया विधि है ना। बस प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ सेम है, बस उसका जो डायग्राम है, डायग्राम थोड़ा सा फर्क अंतर है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है मैं प्रॉपर तरीके से क्लियर करूंगा। चलिए देखते हैं दिष्ट धारा डायनेमो क्या होता है। इसका निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है हमारा उपकरण का चित्र, दूसरा संरचना, तीसरा क्रिया विधि और चौथा है सिद्धांत, है ना। उसमें भी 4 पॉइंट थे, इसमें भी 4 पॉइंट है। बस क्लियर हमको क्या करना है कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, बाकी पूरा सेम प्रोसेस वही है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका डायग्राम कैसे होता है। तो सबसे पहले आप लोग तो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, तो आप लोग को यह चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन को लिखिए। मैं थोड़ा सा आप लोग को डायग्राम को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। चलिए पर बच्चों ये रहा हमारा डायग्राम। तो आप लोगों ने एसी जनित्र डायग्राम में देखा होगा कि ये जो सर्पी वाला S1 और S2 था, है ना, तो उसमें दो लगे हुए थे, उसमें सर्पी वाला दो लगे हुए थे, लेकिन इसमें एक ही रिंग को काट के दो बना दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। तो इसे बोल दिया गया है विभक्त वलय। क्या बोल दिया गया है इसे? विभक्त वलय। उसको हम क्या, वो पूरी तरह से दो रिंग लगी हुई थी, एक रिंग यहाँ पर लगी थी और एक आगे लगी हुई थी। तो उसे हम क्या बोलते? सर्पी वलय बोलते थे। क्या बोलते? उसे बोलते सर्पी वलय। लेकिन हमने इसमें एक ही रिंग को काट के अलग अलग ज्वाइंट कर दिया है, तो इसको हमने क्या बोलते? विभक्त वलय। क्यों? क्योंकि हमने इसे एक ही रिंग को काटकर अलग अलग किया है, मतलब उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया है, उसे दो भागों में बांट दिया है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? विभक्त वलय। आप देख रहे हैं तो ये डायग्राम में सिर्फ इतना ही चेंज है। जहाँ सर्पी वाला लगा है तो वहाँ पर हमने क्या लगाया है? विभक्त वलय को लगाया हुआ है। बाकी पूरा डायग्राम सेम प्रोसेस वही है ना। इसमें भी आप लोग डायग्राम को बनाइए प्रॉपर तरीके से और इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये इसके भाग होते हैं, है ना, ये इसके प्रॉपर तरीके से भाग होते हैं। NS क्षेत्र चुंबक, ABCD आर्मेचर, S1 S2 विभक्त वाले, B1 B2 ब्रश। ये क्या होता है बच्चों? ये इसके छह संरचना में कार्य करने वाले चार भाग होते हैं। संरचना में कार्य करने वाले चार भाग होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे किसका? क्षेत्र चुंबक NS की। किसके बारे में? क्षेत्र चुंबक NS की। तो आप डायग्राम में देखिएगा। यस, आप लोग सिर्फ डायग्राम में देखिएगा, है ना। डायग्राम में हम देख रहे हैं बच्चों क्षेत्र चुंबक NS, क्षेत्र चुंबक NS ये पूरा ज्वाइंट होता है। तो इसे बीच से हमने काट दिया है और बीच से काट कर इसे हमने क्या बनाया? एक क्षेत्र चुंबक NS बनाया हुआ है, जिसके बीच में क्या हो, जिसके बीच में NS के बीच में एक आर्मेचर ABCD क्या होता है? घूमता रहता है। एक नाल चुंबक NS होता है जो बीच से पूरी तरह से ज्वाइंट होता है, उसे हमने काट दिया है और काट कर उसे क्षेत्र चुंबक बनाया NS और उसके बीच में एक आर्मेचर डाल दिया ABCD, जो क्षेत्र चुंबक NS के बीच में क्या होता है? घूमता रहता है। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाते चलता हूँ। पहला पॉइंट तो हो गया क्या हमारा? पहला पॉइंट हो गया हमारा क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों? दूसरा पॉइंट होता है हमारा आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर। तीसरा पॉइंट क्या होता है? विभक्त वलय, विभक्त वलय। और चौथा पॉइंट क्या होता है बच्चों? ब्रश। क्या होता है? ब्रश। चलिए बात करते हैं हम विभक्त वलय किसकी? बात करते हैं आर्मेचर की। सॉरी, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है? ABCD क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा आर्मेचर, जो किसका बना होता है? जो हमारा ये नर्म लोहे के पतले कोट का बना होता है, जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेट दिया जाता है और बीच में ये धुरी आप लोग को दिखाई दे रही है, ये तीर की रेखा दिख रही है, ये धुरी है। क्या है? ये धुरी है ना। तो तांबे के तार को लपेट के बनाया जाता है और इसके बीच में एक धुरी डाल देते हैं, जो क्षेत्र चुंबक N और S के बीच में क्या होता है? इस धुरी की सहायता से घूमता रहता है। क्या होता है बच्चों? NS क्षेत्र चुंबक की सहायता से क्या होता है? ये घूमता रहता है।
चलिए बच्चों समझ गए होंगे, है ना। आप लोगों ने पहली बार वीडियो देखा है तो प्रॉपर तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहे तो वीडियो को आप लोग पीछे स्किप करके देख सकते हैं। चलिए चौथा पॉइंट क्या होता है, विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या है, विभक्त वलय देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, विभक्त वलय। चलिए ये विभक्त वलय S1 और S2 क्या है, ये विभक्त वलय है। इसको हमने दो बनाया है। तो विभक्त वलय क्या होता है बच्चों, यह एक तांबे के रिंग आकार की संरचना होती है। क्या होती है, ये तांबे की एक रिंग आकार की संरचना होती है, जिसे हमने बीच से काट करके विभक्त वलय S1 और S2 बनाया हुआ है। क्या बनाया, विभक्त वलय S1 और S2 बनाया हुआ है, जो किसमें जुड़ा होता है, जो आर्मेचर की एक एक भुजाओं में जुड़ा होता है, जो आर्मेचर की एक एक भुजाओं में जुड़ा होता है, जो विभक्त वलय S1 और S2 का निर्माण कर लेता है। जो विभक्त वलय S1 और S2 क्या करते हैं बच्चों, S1 और S2 का निर्माण कर लेता है। अब देखते हैं बच्चों चौथा पॉइंट क्या है हमारा, ब्रश। चौथा पॉइंट क्या है, ब्रश। इसको अब देखते हैं ब्रश। तो ब्रश आप देख रहे हैं बच्चों B1 B2 ये है ब्रश। तो ब्रश क्या है बच्चों, यह कार्बन की पतली पतली क्या होती है, पत्ती होती है। क्या होती है, यह कार्बन की पतली पतली पत्ती होती है, जो क्या कहते हैं बच्चों, जो विभक्त वलय S1 और S2 क्या कहती है, स्पर्श करती रहती है। यह कार्बन की पतली पतली पत्ती के समान संरचना होती है, जो विभक्त वलय S1 और S2 को करती है, S1 और S2 को स्पर्श करती रहती है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे इसके तीसरा पॉइंट, क्रिया विधि में। क्रिया विधि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, क्रिया विधि। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, क्रिया विधि। अब देखेंगे क्या, क्रिया विधि। तीसरा पॉइंट क्या है, क्रिया विधि। चलिए देखते हैं क्रिया विधि को अपने, है ना। चलिए ये हम पहुंच चुके डायग्राम में। अब डायग्राम में हम आप लोग को बताएंगे क्रिया विधि क्या होती है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, जब आर्मेचर देख रहे हैं आप लोग, ABCD, ये आप लोग को ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, हमने इसे हमने क्या बनाया, आर्मेचर। और आर्मेचर में दो विभक्त वलय, ये आप लोग को दिख रहा है, ये S1 और S2 जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा है, आर्मेचर में ही विभक्त वलय S1 और S2 जुड़ा हुआ है। तो जब आर्मेचर क्या बच्चों, जब आर्मेचर ABCD को क्षेत्र चुंबक N और S के मध्य घुमाया जाता है, N और S के मध्य धुरी की सहायता से घुमाया जाता है, तो इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें धारा बहने लगती है। तिरक रेखा बता रही है कि इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यूं समझ लीजिए कि जब हमने किसी भी सीलिंग फैन हो, कूलर हो, उसकी मोटर वाइंडिंग को जब हम विद्युत करंट देते हैं, न्यूटन और फेज देते हैं, तो उसके अंदर फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे ही फ्लक्स उत्पन्न हुए तो उसके अंदर का जो रोटर या आर्मेचर क्या होता है, घूमने लगता है। किसी कारण, फ्लक्स के कारण घूमता है। उसी प्रकार इसमें भी होता है ना, कि जब इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो क्या होता है कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्या होता है, धारा बहने लगती है। क्या होता है, इसमें धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है। तो प्रेरित धारा की दिशा, ये जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वह किसके समान कार्य करती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। किसके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ये धारा प्रवाहित होती है या कार्य करती है। किसके अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कार्य करती है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, जब आर्मेचर क्या, ये जो आर्मेचर है ABCD, जब आर्मेचर का प्रथम अर्धचक्र पूर्ण होता है, क्या होता है, प्रथम अर्ध है, मतलब ये पलट के इस साइड घूम गया। रोटर है ना, एक प्रकार से जो आर्मेचर है वो रोटर की तरह ही होता है। तो जब आर्मेचर का प्रथम अर्धचक्र क्या होता है, चलता है, तो धारा की दिशा क्या होती है, ABCD, मतलब धारा A से B की ओर गई और C से D की ओर आई। तो क्या बोलेंगे उसको, जब आर्मेचर का प्रथम अर्धचक्र पूर्ण होता है तो उस समय धारा की दिशा ABCD होती है। उस समय AB भुजा में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और CD भुजा में धारा नीचे की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। CD भुजा में नीचे की ओर धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति में S1 B1 से, S1 मतलब कि विभक्त वलय S1 B1 से और विभक्त वलय S2 ब्रश B2 से क्या होता है, जुड़ा होता है।
S1 B1 से और S2 B2 से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो बाएं परिपथ आप लोगों ने देख रहे हैं ब्रश B1 का और B2 का मिलकर के एक बाएं प्रतिरोध जिसमें R लगा हुआ है, तो बाएं प्रतिरोध R से मिलकर बना हुआ एक बाएं परिपथ में देख रहे हैं जो धारा का प्रवाह होता है, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह कहां से होता है, वह B2 से। B2 ये है, B2 से देख रहे हैं धारा का डायरेक्शन, B2 से कहां तक की ओर जा रहा है, ये गया B1 की ओर। धारा का डायरेक्शन बता रहा है कि B1 से कहां की ओर जा रहा है, B2 से B1 की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है। कहां हो रहा है, B2 से B1 की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है। कोई दिक्कत बच्चों? यस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये पुनः क्या होती है, कुंडली घूम जाती है दूसरी दिशा में, मतलब कि अभी ये दक्षिणावर्त दिशा में थी, अब ये वामावर्त दिशा में घूम जाती है। चित्र वही है, डायरेक्शन वही है सिर्फ है ना। तो चित्र वही है, बस इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। डायरेक्शन का पर क्या हुआ है, जो हमारा आर्मेचर ABCD था तो वह घूम कर क्या हो गया, DCBA, मतलब ये जो आर्मेचर क्या है घूम गया है। इसमें सीधा था, अब सीधा घूम करके क्या हो गया, ये DCBA, मतलब कि आर्मेचर वामावर्त दिशा में क्या हुआ, घूम गया। तो क्या बोलेंगे, जब आर्मेचर या कुंडली, जब कुंडली वामावर्त दिशा में क्या होती है, वामावर्त दिशा में चली जाती है या घूम जाती है, तो जो धारा की दिशा होती है वह कैसे होती है, वह DCBA हो जाती है। क्या होती है, DCBA धारा की दिशा हो जाती है। जिसमें हम देखते हैं DC भुजा में जो धारा होती है कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। कहाँ जाती है, DC भुजा में। ये DC है तो DC भुजा में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ, ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। और BA भुजा में धारा नीचे की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ होती है, BA भुजा में धारा नीचे की ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है, नीचे की ओर प्रवाहित होती है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं, पर बच्चों कि S2 जो S2 है B2 से जुड़ा होता है, मतलब कि विभक्त बलय S2 ब्रश B2 से जुड़ा होता है, और विभक्त बलय S1 ब्रश B1 से, मतलब कि S2 B2 से और S1 B1 से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो बाएं परिपथ में, ये बाएं परिपथ आप लोग देख रहे हैं, तो बाएं परिपथ में जिसमें R जुड़ा होता है, तो हम देख रहे हैं विद्युत धारा का प्रवाह पुनः B1 से उधर B2 से प्रवाहित, तो इधर B2 से प्रवाहित हो रहा था कहाँ, B1 की ओर। अब B1 से उधर B2 से B1 की ओर प्रवाहित हो रहा था, और इधर B1 से B2 की धारा प्रवाहित हो रही है। किसमें, B1 से B2 की धारा प्रवाहित हो रही है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, है ना। तो फिर क्या होता है बच्चों, जब B2 से B1 की धारा का प्रवाहित होने लगता है, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रत्येक अर्धचक्र होता है, क्या प्रत्येक अर्धचक्र जो होता है, जो हमें यह बताता है कि जो इसमें धारा की दिशा होती है वह समान बनी रहती है। कब रहती है, जो धारा की दिशा होती है वह समान रूप से बनी रहती है। क्योंकि बच्चों समान रूप से बनी रहती है, धारा का जो दिशा है उसका रूट चेंज नहीं होता है। चलिए बच्चों, आशा करता हूं आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए, तीसरा पॉइंट हमारा पूरा हुआ। अब बात करते हैं अपने चौथा पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है बच्चों, यह डायनेमो, ये जो डायनेमो होता है, क्या ये डायनेमो होता है ना बच्चों, यह भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो डायनेमो होता है दिश धारा DC का, यह डायनेमो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है बच्चों, कार्य करता है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। तो चलिए, आप लोगों ने डायग्राम को बना लिया, नहीं बनाया तो आप लोग वीडियो को रोक के बनाते रहिएगा, है ना। मैं चलता हूँ संरचना की ओर। तो ये रहा हमारा संरचना,
और संरचना का पहला पॉइंट क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक को आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। घूमता रहता है कहाँ तक, ABCD, आर्मेचर ABCD घूमता रहता है। आप लोग वीडियो को रोक कर इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए। मैं चलता हूँ आप लोग को लेकर नेक्स्ट पेज पर। पहला पॉइंट होगा क्षेत्र चुंबक, दूसरा पॉइंट में लेकर चलूंगा आप लोग को आर्मेचर पर। ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, आर्मेचर। आर्मेचर को आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। तीसरा पॉइंट हमारा विभक्त बल। विभक्त बल को आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। मैंने इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझा दिया है ना। विभक्त बल यह भी तांबे के रिंग आकार की संरचना होती है जिसे बीच से काट दिया जाता है और आर्मेचर की एक एक भुजाओं में इसे जोड़ दिया जाता है, तो यह क्या कहता है, विभक्त बल का निर्माण हो जाता है इसमें से। चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके चलते हैं चौथे पॉइंट, ब्रश पर। ये रहा इसका चौथा पॉइंट, ब्रश। आप लोग ब्रश को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, है ना। और यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार क्या कहता है, कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार ये कार्य करता है। आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिखिए, ब्रश को लिखिए और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के प्रॉपर तरीके से यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए, वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ मैं। जब आर्मेचर का प्रथम अर्धचक्र पूर्ण होता है तो B2H2 से, कहाँ दिख रहा है बच्चों आप लोग को, है ना, मेरे को DCB1 तक ये रहा और इसी के नीचे ये रहा, B2H2 से जुड़ा रहता है। अतः यह बाएं परिपथ, आप लोग लिखिए प्रॉपर तरीके से। जस्ट इसके नीचे सिर्फ एक लाइन बस ही और है। चलिए, आधा का तो आप लोग ऊपर से लिख लिए हैं, तो एक लाइन और लिखिए आप लोग, प्रवाहित। यस, प्रवाहित तक लिखिए, है ना, B1 से B2 की ओर प्रवाहित। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिखिए। मैं चलता हूँ आप लोग को लेकर नेक्स्ट पेज पर। प्रवाहित होने लगती है तो प्रत्येक अर्धचक्र में धारा का दिशा समान समान बनी रहती है। धारा की दिशा समान बनी रहती है। प्रत्येक अर्धचक्र में धारा की दिशा समान बनी रहती है। कोई दिक्कत। चौथा पॉइंट हमारा सिद्धांत, तो डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कहता है, कार्य करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग क्या चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं आप लोग को मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।